Hello friends, now we are moving towards the third video, and in this video we are going to discuss the characteristics of business, features of business, right? सबसे पहला है कि it is like we can say that activities directed towards satisfying customers. अब कोई शॉपकीपर कोई प्रोडक्ट दे रहा है किसी को, सर्विस दे रहा है किसी दूसरे कस्टमर को, तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी है। अगर वो उसी प्रोडक्ट को अपने लिए कंज्यूम कर ले तो वो फिर एक पर्सनल एक्टिविटी बन गई है ना। जैसे मान लेते हैं किराना शॉप है ना, किराना शॉप में अगर आप कस्टमर को सामान दे रहे हो, सपोज आप उसको आटा घी चीनी दाल चावल कुछ भी दे रहे हो, तो ये बिजनेस एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप उसमें से सामान निकाल के अपने ही घर के लिए ले गए तो वो छोटा सा ही एक सेगमेंट है, लेकिन वो पर्सनल एक्टिविटी है, वो बिजनेस नहीं है। सो वी आर डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यानी कि यहाँ पर कस्टमर्स को, आउटसाइडर्स को, अदर्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है। देन नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रूटीन में एक बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। लेटेस्ट कंसेप्ट में हम बात कर चुके हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। देन वी हैव कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग्स। अब देखो, एक आदमी सेकंड हैंड एसी बेचता है, ये बिजनेस है। आप अपने घर का बिजनेस, पुराना एसी बेचते हो, ये बिजनेस नहीं है, बिकॉज ये जस्ट वन ऑफ ट्रांजैक्शन है ना। ऐसे आप अपने घर की पुरानी गाड़ी बेच देते हो तो ये बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर एक आदमी सेकंड हैंड कार्स में ही डील करता है तो वो बिजनेस है। दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग्स। देन रिस्क फैक्टर, बिजनेस है तो रिस्क होगा ही होगा। कोई ऐसा दुनिया का बिजनेस नहीं जिसमें रिस्क ना हो। रिस्क किस चीज का? आपने पैसा लगाया वो डूब सकता है, आपने कोई फैक्ट्री लगाई वो खराब हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, सामान भेजा वो चोरी हो सकता है, जिसको बेचा हो सकता है पैसा ना दे, बैड डेट्स हो जाए। हर तरह का रिस्क इसमें रहता है। देन वी हैव क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, हल्का सा। इसमें मेनली तीन तरह की यूटिलिटी हम डिस्कस करेंगे: प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड फॉर्म यूटिलिटी। देखो, प्लेस क्या है? प्रोडक्ट है कहीं पर, यूज कहीं और हो रहा है। कोरियर है ना आजकल, तो आप किसी भी चीज को जहां बन रही है उससे दूसरी जगह पर भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे फ्रूट्स तक, पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता होगा, लेकिन आज तो फ्रूट्स भी एक्सपोर्ट तक हो रहे हैं। तो दैट इज अ प्लेस यूटिलिटी। टाइम, सीजनल फैक्टर। अब कोई फ्रूट, फ्रूट का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, कोई ड्राई फ्रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। वो बन किसी और टाइम पे रहा है, मतलब कि नेचुरल फॉर्म में या आर्टिफिशियल फॉर्म में, और कंज्यूम हो रहा है लेटर ऑन। अब आप, हमारे पास बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं, है ना, कोल्ड स्टोरेजेस हैं। तो ये हो गया टाइम यूटिलिटी। ये बिजनेस एक तरह से कर रहा है। एंड फॉर्म यूटिलिटी, चीजें अपनी फॉर्म चेंज करती हैं। मिल्क है, मिल्क से रिलेटेड कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे ही अगर हम वुलन की भी बात करें तो एक ऊन अपने आप में एक प्रोडक्ट है, वूल। लेकिन उससे रिलेटेड फिर कुछ और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, स्वेटर बन जाता है, कुछ हो जाता है। तो ये फॉर्म चेंज कर लेती है चीज, है ना। वुड है, वुड से फर्नीचर बन गया, तो ये फॉर्म यूटिलिटी। तो बिजनेस क्या है? डिफरेंट चीजों की फॉर्म चेंज कर देता है, प्लेस चेंज कर देता है, टाइम ऑफ कंजम्पशन चेंज कर देता है। सो इट इन ए वे बिजनेस क्रिएट्स यूटिलिटी। ठीक है। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नेचुरली एक बिजनेस का मेन एम यही है आज की तारीख में। पैसा कमाओ लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करो, उसको लूटो मत। देन वी हैव इनोवेशन एंड रिसर्च। अब आप खुद सोचो, कभी बचपन में आपने टेलीविजन जैसा देखा था, या आज से कुछ साल पहले मोबाइल जैसा देखा था? कितना चेंज हो गया, कार्स चेंज हो गई हैं, इवन क्लोथिंग स्टाइल, एवरीथिंग, है ना। एंटरटेनमेंट के स्टाइल, सब कुछ। इनोवेशन, रिसर्च करना, नए नए प्रोडक्ट्स बनाना, उनको इम्प्रूव करना, ये भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। देन हम फीचर्स की बात करें तो बड़ा एक सिंपल सा पॉइंट, इट्स अ ह्यूमन एक्टिविटी। नो बिजनेस कैन रन विदाउट ह्यूमंस। तो इसमें जो है, ह्यूमंस जो है सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं, चाहे वो मटेरियल है, मनी है, मशीनरी है। तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। और ह्यूमन अपने आप में भी एक रिसोर्स है, इसको आप अलग से पढ़ोगे ह्यूमन रिसोर्स के पेपर में। तो इट्स अ ह्यूमन एक्टिविटी, देयर इज नो डाउट। देन बिजनेस इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पॉइंट हम पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज इट्स अ सोशल एक्टिविटी। आप सोसाइटी से ही सारे रिसोर्सेज ले रहे हो, नहीं, चाहे आपको मटेरियल चाहिए, मैन पावर चाहिए, कैपिटल चाहिए, मटेरियल, मैन पावर, कैपिटल, ये सब चीज आप कहाँ से ले रहे हो? यू टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम द सोसाइटी, है ना। और फिर कंज्यूम भी कहाँ करा रहे हो? सोसाइटी में। तो अल्टीमेटली जो कुछ आप बना रहे हो, ले भी वहीं से रहे हो, और कंज्यूम्ड बाय सोसाइटी। सब कुछ आप सोसाइटी के लिए ही कर रहे हो, सोसाइटी के थ्रू ही कर रहे हो। सो वी कैन डेफिनेटली से इट्स अ सोशल एक्टिविटी, राइट। देन
नेक्स्ट पॉइंट में हम आ सकते हैं, इट्स अ साइंस, बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। साइंस क्या होता है? कुछ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं। आगे चल के जैसे जैसे आप पढ़ोगे आप समझोगे कि बिजनेस को भी रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, और बिल्कुल साइंटिफिक रूल्स है, ऐसा करोगे ऐसा होगा, ऐसे करोगे ऐसा होगा, राइट। और आर्ट क्यों है? आर्ट है कि बिजनेस के जो रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना भी एक आर्ट है। हर जगह सेम फंडा नहीं चलता, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। सो बिजनेस अपने आप में एक साइंस भी है और एक आर्ट है, हर किसी से नहीं चलता ना। अगर बिजनेस इतना ही आसान होता, अब आर्ट है, सिंगिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग है, ये आर्ट है, हर कोई तो नहीं कर सकता, देखने में सिंपल ही लगता है, ऐसे बिजनेस भी एक आर्ट है। सो बेस्ड ऑन रूल्स है तो बिजनेस एक साइंस है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए कलाकारी चाहिए बिजनेसमैन की, सो आर्ट भी है। एंड इट्स अ वाइड स्कोप, बहुत वाइड है। मैंने आपको पिछली शायद फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसमें सारी तरह की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आ जाती हैं, नहीं, फिर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ट्रेडिंग आ जाता है, जो माल बना वो आपने खरीदा, बेचा। फिर सर्विसेज आ जाता है इसमें, ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, नहीं, कोई इतना दुनिया भर का रेलवेज, एयरक्राफ्ट काम कर रहे हैं, बैंक्स कितने आपने देखे होंगे, सब बिजनेस है, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब, स्टोरेज, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब क्या है? बिजनेस है। और क्या है? एडवर्टाइजिंग, एवरीथिंग इज बिजनेस, है ना। इवन देखा जाए तो R&D भी, ये सब भी जो कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमर्शियल बेसिस पे, तो उसके लिए ये भी एक बिजनेस है। सब एक्टिविटीज बिजनेस की कैटेगरीज में आती हैं। थैंक यू।